हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें मैंने रखे हैं करीब 100 क्वेश्चन। ठीक है। और ये खेल से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे, सभी खेलों से संबंधित आ सकते हैं इसमें। जितने भी 22 खेल हैं, किसी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपकी आने वाली परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए या अन्य फिजिकल एजुकेशन की कोई भी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली वीडियो भी आपको मिल सकें। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए। अगर एक हॉकी खिलाड़ी दुर्व्यवहार करता है, अगर एक हॉकी खिलाड़ी दुर्व्यवहार करता है, वह पाया जाता है, तो उसको कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा? दुर्व्यवहार कर रहा है खेलते समय, तो उसे निलंबित किया जाएगा कितने समय के लिए? 5 मिनट के, 2 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए, या पूरे मैच से? ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूरे मैच से। क्या है? पूरे मैच से उसे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उसको रेड क्या दे दिया जाएगा? रेड जो कार्ड होगा वो दिखा करके उसे मैच से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक क्राउच स्टार्ट की नहीं है? एथलेटिक्स में क्राउच स्टार्ट जानते हो? यानी या तो फास्ट स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट एक ही चीज़ है, या तो फास्ट स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट। और इसमें एथलेटिक्स की क्या है, 100 मीटर 200 मीटर तक की आपकी दौड़ें कराई जाती हैं। ठीक है। इसमें तो इसमें देखिए एथलेटिक्स की कौन सी होंगी? बच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एर्गोनेटेड स्टार्ट, या रिवर्स स्टार्ट। ठीक है। तो क्राउच स्टार्ट की नहीं है। ठीक है। क्राउच स्टार्ट की इसमें कौन सी नहीं है? तो आपका होगा कौन सा? डी। दो का कौन सा होगा? रिवर्स। रिवर्स स्टार्ट नहीं है क्राउच स्टार्ट की। देखो बच और बुलेट स्टार्ट ये भी इसकी है क्राउच स्टार्ट की, मीडियम स्टार्ट ये भी इसी की है, और एर्गोनेटेड स्टार्ट ये भी आपका क्राउच स्टार्ट का तकनीक है ये। ठीक। ये आपकी दौड़ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। पुरुष हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है अगर 30 सेंटीमीटर लैंडिंग मैट को जोड़ दिया जाए? ठीक है। पुरुष हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है अगर 30 सेंटीमीटर लैंडिंग मैट को जोड़ दिया जाए? कितनी होगी? 378 सेंटीमीटर, 278 सेंटीमीटर, 178 सेंटीमीटर, या 240 सेंटीमीटर? तो इसमें आपका तीसरे का होगा बी। कौन सा होगा? 278 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 278 सेंटीमीटर हो जाती है वह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। हाई जंपर एथलीट निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? हाई जंपर की बात हो रही है। ठीक है। कौन सी तकनीक का उपयोग करता है? स्टेडल रोल, फार्मरी फ्लॉप स्टाइल, या ग्लाइडिंग स्टाइल, या सीजर्स स्टाइल? कौन सी होगी? तो चौथे का होगा वो आपका सी। कौन सा होगा? ग्लाइडिंग स्टाइल। ग्लाइडिंग स्टाइल से क्या करेगा वो? आपका हाई जंप लगाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका। रिदमिक तालबद्ध जिम्नास्टिक में रिबन की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए सीनियर वर्ग के लिए? ठीक है। रिदमिक तालबद्ध जिम्नास्टिक में रिबन की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए सीनियर वर्ग के लिए? 100 मीटर होगी, 50 मीटर, 5 मीटर होगी, या 60 मीटर होगी, या होगी 10 मीटर? कितनी होगी? तो 5 में का होगा आपका सी, 6 मीटर होती है। अगर देखिए आने वाले 2022 टोक्यो ओलंपिक या 2020 की बात हो रही है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक स्पर्धा में जिम्नास्टों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी या क्या थी? ठीक है। किस तारीख से पहले जिम्नास्टिक का जन्म होना चाहिए? तो 6 का बात करेंगे तो 6 का होगा आपका सी, मतलब 31 नवंबर 2004 से पहले का जन्म होना चाहिए जिम्नास्टिक में भाग लेने के लिए। जो टोक्यो में हुआ था आपका 2020 की जगह 2021 में जो हुआ था,
उसकी बात हो रही है। उसमें जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है उसकी अगर उम्र सीमा अगर जांची गई है, वो आपकी 31 नवंबर और 2004 से क्या है, पहले का जिम्नास्ट होना चाहिए। ठीक। अगला देखिए, अगला है पोल वाल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है। पोल वाल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2.25 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 2.50 किलोग्राम। पोल वाल्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सातवें का होगा आपका ये कितना होगा, 2.25 किलोग्राम। कितना होता है? 2.25 ग्राम होता है पोल वाल्ट में क्रॉस बार का वजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टॉप बोर्ड का सम्मान निम्न में से किस खेल से है। स्टॉप बोर्ड का सम्मान निम्न में से किस खेल से है? तार गोला फेंक से, गोला फेंक से, डिस्कस थ्रो से, चक्का फेंक से या भाला फेंक या जेवेलियन से। स्टॉप बोर्ड, तो स्टॉप बोर्ड का संबंध किससे होगा बताइए। स्टॉप बोर्ड का जो संबंध होता है वो होता है आपका कौन सा होगा बताइए। 8वां क्वेश्चन है, तो 8वें का क्या होगा, गोला फेंक से। ठीक है। स्टॉप बोर्ड कहाँ होता है, कितने कलर का होता है और कहाँ पर होता है, ये देखिए इस तरह से होता है स्टॉप बोर्ड। ये आपकी जो है फेंकने का, ये आपका ग्राउंड हो गया। स्टॉप बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ होता है, इधर देखिए यहाँ, ये स्टॉप बोर्ड, इसे स्टॉप बोर्ड कहेंगे। ठीक है। और इसी स्टॉप बोर्ड, इसका कलर पूछ लीजिए जाए तो ये लंबा क्या का होता है, अगर ये पूछ लीजिए बना क्या का होता है तो लकड़ी का, और अगर कलर पूछ लिया जाए तो सफ़ेद होता है इसका। ठीक है। इसी को स्टॉप बोर्ड कहते हैं। ये जो है स्टॉप बोर्ड है, ये वाला। ठीक है। अगले देखिए, अगला है हाई जंप स्पर्धा में क्रॉस बार का वजन कितना। क्रॉस बार का हाई जंप स्पर्धा हो रही है, क्रॉस बार का वजन कितना होगा? 2.25 ग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। हाई जंप, ऊंची कूद की बात हो रही है। तो अगर क्रॉस बार की बात करेंगे तो उसका वजन होगा 2 किलोग्राम। ठीक है। हाई जंप में क्रॉस बार की बात हो रही है। हाई जंप के लिए जो क्रॉस बार ये लगती है, ये, ठीक है, जिसको खिलाड़ी क्या है कूद कर पार जाता है, उसकी बात हो रही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ड्राइविंग के दौरान कितना ठंडा तापमान सेट किया जाता है। ड्राइविंग के दौरान कितना ठंडा तापमान सेट किया जाता है? 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री या 28 डिग्री। तो ये तापमान कितना है, 26 डिग्री सेट किया जाता है। कितना? ड्राइविंग के समय या दौरान कितना ठंडा तापमान सेट किया जाता है। ओलंपिक स्तर के तरणताल या स्विमिंग पूल की बात हो रही की गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए। ओलंपिक स्तर में स्विमिंग पूल की गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.80, 2.80 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर गहराई की बात हो रही, तरणताल की गहराई की बात। ठीक है। तो कितनी बात हो रही है, तो 11 का जो होगा सी आपका कितनी, 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर जो है गहराई होनी चाहिए। सभी खेलों के मैदान कोर्ट इंडोर खेल परिसर में सदैव किस दिशा में होने चाहिए? सभी खेलों के मैदान इंडोर खेल परिसर में सदैव किस दिशा में होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या किसी भी दिशा में। तो 12 का आपका होगा डी, क्या है, किसी भी दिशा में नहीं। फुटबॉल के खेल में जब बॉल खेल से बाहर हो जाती है तब मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? फ्लैग से संकेत देने। फुटबॉल के खेल में जब बॉल खेल से बाहर हो जाती है तब मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है कि फ्लैग से संकेत देने की। रेफरी की, सैग रेफरी की, किसकी होगी? होती है सैग रेफरी की। किसकी होती है?
सैग रेफरी क्या है, उसको फ्लैग से संकेत देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, फुटबॉल के खेल में यदि बॉल गोल पोस्ट के फ्रेम से टकराती है या फिर रेफरी से टकराती है और गोल के अंदर ही रहती है तो लाइन को छू जाती है, तो क्या होगा बताइए। कई तकनीक है इसमें। फुटबॉल अगर गेम हो रहा है खेल, उस समय यदि बॉल कहाँ पोस्ट के फ्रेम से टकराती है, गोल पोस्ट के फ्रेम से टकरा गई, फिर रेफरी से टकरा जाती है और गोल के अंदर ही रहती है और लाइन को छू जाती है, ठीक है। चौदह का जो होगा वो 14 का होगा सी। कौन सा होगा? खेल में बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? खेल में वो बरकरार रहेगी फुटबॉल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगर फुटबॉल के खेल में बॉल अनजाने में खिलाड़ी के हाथ को छू जाती है तो रेफरी का निर्णय क्या होगा? फाउल दिया जाएगा, फाउल नहीं होगा, दुर्व्यवहार होगा, अपमान होगा। तो क्या होगा इसका? 15 का होगा आपका बी। ये क्या है? फाउल नहीं माना जाएगा। अगर क्या किसी कारणवश फुटबॉल खेलते समय किसी खिलाड़ी के हाथ से टच हो जाती है, लेकिन वो सही करके नहीं करता टच, ठीक है, अचानक हो जाती है, किसी कारणवश हो जाती है, तो उसे फाउल नहीं दिया जाता। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? 40.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 41.192 या 42 किलोमीटर। तो मैराथन की जो रेस होती है उसका जो लंबाई होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला है वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कुल कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं वो होते हैं आपके 6 खिलाड़ी क्या है? स्थानापन्न होते हैं वॉलीबॉल में। जूडो खेल की शुरुआत करने के लिए रेफरी किस आदेश का प्रयोग करता है? अगर जूडो खेल शुरुआत हो रही है तो रेफरी किसका आदेश करेगा? क्या प्रयोग करेगा? कोका, हाजमे, इप्पोन या बाजारी? क्या कह के पुकारेगा? तो 18 का जो होगा वो होगा आपका बी। क्या कहेगा? हाजमे। हाजमे कह के वो खेल को जूडे वाले खेल को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इप्पोन जो है, इप्पोन एक अंक होता है। इप्पोन क्या होता है? एक अंक होता है, ठीक है। जूडो में एक अंक दिया जाता है, उसे इप्पोन कहते हैं, इप्पोन। लॉन टेनिस खेल में नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊपर होती है? लॉन टेनिस खेल में नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊंची होती है? 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट या 2 फीट? कितनी होती है? 3 फीट। लॉन टेनिस खेल में नेट की ऊंचाई ज़मीन से पूछी जाएगी तो वो 3 फीट होगी। क्रिकेट के खेल में शताब्दी ट्रिमर का अर्थ होता है एक फेंकी गई बॉल जो बेल्स को छूकर जाती है लेकिन बेल्स स्टंप पर ही रहती है। क्रिकेट खेल में शताब्दी ट्रिमर का अर्थ है, तो एक रेफरी कई बॉल को सिर्फ बेल्स को छूती है। एक रेफरी कई बॉल जो सिर्फ बेल्स को छूती है। 20 का कौन सा होगा? 20 का विकल्प है आपका कौन सा सही? एक फेंकी गई बॉल जो सिर्फ बेल्स ही को छूती है। टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर के दौरान बॉलर को कितने बाउंसर फेंकने की इजाज़त होती है?
टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में के दौरान बॉलर को कितने बाउंस फेंकने की इजाज़त होती है? 21 का कैम होगा, 21 में 2 होगा या 1 होगी, 3 या 4। तो टेस्ट क्रिकेट में के दौरान बॉलर जो है कितने बाउंसर मार सकता है? तो बाउंसरों की संख्या कितनी? 2 बाउंसर वो मार सकता है टेस्ट में। पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन होता है, पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना हो? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। तो 22 का जो होगा वो होगा आपका बी, क्या है? 2 किलोग्राम पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन होता है, महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। ठीक है, तो 23 का जो होगा, 23 का होगा ए, कितना होता है? 1 किलोग्राम महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन होता है। निम्नलिखित शताब्दियों का मिलान करके संबंधित को कीजिए। शताब्दी मिलाने के लिए हैं इसमें, देखिए बास्केटबॉल को क्या कहते थे? हॉकी, फुटबॉल, शतरंज और क्रिकेट। तो मिलान करने के लिए है इसमें। चौबीसवां क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए जो बास्केटबॉल है वो क्या होगा? जंप शॉट बास्केटबॉल में होता है। ठीक है, अब दूसरे का क्या है? हॉकी में क्या है? वॉली होती है। ठीक, फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में होता है चेकमेट। ठीक, और अगला देखिए, अगला है ये शतरंज। ठीक है, तो शतरंज कौन सा? तीसरा। तो शतरंज होगा आपका बाइस्किल, और चौथा जो होगा वो कौन सा है? शतरंज का ये होगा, और ये इसका होगा गूगल। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसका एक विकल्प सही है। डिक डिक फॉसबरी किसके नाम पर हाई जंप इवेंट की एक तकनीक फॉसबरी फ्लॉप का नाम रखा गया, जिस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? यूनान से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो 25 का जो क्वेश्चन होगा, 25 का होता है आपका कौन सा होगा बताइए? 25 का होगा आपका अमेरिका। कौन सा होगा? अमेरिका। पुरुषों को 2 दिन पहले वाली स्पर्धा डेकाथलॉन में निम्नलिखित इवेंट्स में से कौन सा इवेंट पहले दिन शामिल होता है? पहले दिन जो शामिल होता है वो गेम इसमें दिखाना है। ठीक है, डिस्कस इवेंट पहले दिन शामिल होते हैं। कौन से होंगे पहले दिन? तो आपका जो 26 होगा, 26 का होगा सी। ठीक है, शॉर्टपुट या गोला फेंक। कौन सा होगा? शॉर्टपुट या गोला फेंक आपका गेम होगा। तीन सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, हॉकी बॉल से या खो-खो से? तो 27 का जो होगा, 27 का क्वेश्चन कौन सा सही है? 27 का होगा ए, बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। ठीक,
बास्केटबॉल खेल के मैदान की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊपर होती है? बास्केटबॉल गेंद में बोर्ड की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? 3.5 मीटर, 2.90, 3.9 मीटर या 2.05 मीटर। तो 28 का जो होगा, 28 का होगा आपका कौन सा? बी। 28 का है बी, ठीक। 2.90 मीटर। बास्केटबॉल खेल में रिंग की ऊंचाई पूछी गई है। किसकी बात पूछी गई है? रिंग की। रिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर, 2.90 मीटर, 3.90 मीटर या 2.50 मीटर। तो 29 का जो होगा, 29 का होगा आपका कौन सा? ए, ठीक है, 3.5 मीटर। अगला देखिए, अगला डिस्कस थ्रोइंग वृत्त का व्यास कितना होता है? डिस्कस थ्रोइंग वृत्त का व्यास कितना होता है? 2.135, 2.50 मीटर, 3.5 मीटर या 3.135 मीटर। 30 का जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा होगा? 2.50 मीटर। डिस्कस थ्रो का जो वृत्त होता है उसका व्यास की बात हो रही है, 2.5 मीटर होता है। शॉर्ट पुट के थ्रोइंग वृत्त का व्यास कितना होता है? शॉर्ट पुट के थ्रोइंग वृत्त की कितना होता है? शॉर्ट पुट के थ्रोइंग वृत्त का व्यास कितना होता है? 31 का जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा होगा? 2.135 मीटर, ठीक। निम्नलिखित में से किस रेस में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता? कौन सा खेल ऐसा है जिसमें स्टैगर का प्रयोग नहीं हो रहा है? ठीक है, ये बताइए। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 800। निम्नलिखित में से किस रेस में स्टैगर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कब किया जाता है? तो 32 का जो होगा, 32 का है ए। कौन सा ले रखा है? 100 मीटर। निम्नलिखित में से किस रेस में स्टैगर का उपयोग नहीं होगा? ठीक है, तो स्टैगर का जो उपयोग होगा वो नहीं होगा आपके ए में, यानी 100 मीटर में। अब क्या है? 33 वाला देखो, 33 वाले में कौन सा होगा? 33 में है 33 का आपका होगा सी। कौन सा होगा? सी वाला, ठीक है। हेरिजॉन्ट बार की लंबाई होती है, हेरिजॉन्ट बार की लंबाई कितनी होती है? 240 मीटर, 340 मीटर या 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर। तो हॉरिजॉन्टल बार की जो ऊंचाई होती है वो होती है आपके 240 सेंटीमीटर। क्या क्यों बंद कर रही है? ना वो ना, पूरे दिन लाइट रहता है, लाइट आ जाएगी रात में। टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से किस में खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि प्रदान की गई है? टेनिस का 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से में धनराशि दी जाती है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या US ओ।
तो 35 का जो होगा वो 35 का होगा डी। कौन सा होगा? डी। यूएस ओपन में सबसे अधिक धनराशि दी जाती है। ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन। 36 का जो होगा 36 का होगा ए। कौन सा होगा? विंबलडन। सबसे पुरानी क्या है ये प्रतियोगिता होती है विंबलडन की। द्वितीय सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, द्वितीय सबसे पुरानी प्राचीन कौन सा? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन। तो आपका ये कौन सा होगा? ये होगा आपका 37 का। तो 37 का होगा आपका डी, यूएस ओपन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, पोल वाल्ट के चरण अनियमित क्रम में दिए गए हैं, इनको क्रमानुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना। सही तरीके से व्यवस्थित करना, इसमें क्या चीज़ पहले होती है और क्या बाद में होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहले ग्रिप होगी, फिर एग्रो अप्रोच होगा, फिर प्लांट होगा, फिर पैडी होगी, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें क्या है एकदम क्रम से ली हुई है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग गोला फेंक में किया जाता है? गोला फेंक में कौन सी तकनीक पाई जाती है? ठीक है। तो ग्लाइडिंग स्टाइल, क्राउच स्टार, डिस्को पुट स्टार या उपरोक्त सभी। तो 39 का जो होगा वो होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। टेनिस खेल में अंकों का निर्धारण कैसे होता है? टेनिस में अंकों का निर्धारण कैसे होता है ये बताइए। तो 40वां क्वेश्चन है। 40 में क्या होता है? लब यानी 15, 30 और 40 गेम। ठीक है। ये था। टेबल टेनिस में अंकों का निर्धारण कैसे होता है? वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक है। टेनिस खेल में अंकों का निर्धारण, तो 40 का जो होगा 40 का है आपका सी। ठीक है। कौन सा है? सी वाला उनका सही होगा। स्कूल के लड़कों के लिए फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी को किस नाम से जाना जाता है? स्कूल के लड़कों के लिए फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय टीम को किस नाम से जाना जाता है? सुब्रतो कप। 41 का, तो 41 का होगा आपका ए। ठीक है। कौन सा होगा? सुब्रतो कप। ठीक है। मैराथन दौड़ में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होता है? मैराथन दौड़ में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होता है? 5, 3 से 4 या 2 से 3 या फिर आपका होगा 10 से 15 किलोमीटर। कितनी होती है? रिफ्रेशमेंट के लिए पूछा जा रहा है, मैराथन में दौड़ रहे हैं अगर उस समय। तो 42 का होगा आपका ए। क्या होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है। मैराथन दौड़ में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन। ठीक है।
किसके अधिकारी कबड्डी के मैच को कहते हैं? 8, 7, 6 या 4? निम्नलिखित कोणों का प्रयोग करते हुए बाधा दौड़ में बाधा को शुरुआत से अंत तक पार करते की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से बताइए। कौन सी होगी? अग्रणी पैर से कार्य, अवतरण, या दूसरे पैर से कार्य, या गर्दन से? ठीक है, क्या होगा इसमें? तो आपका क्या होगा? 48 का जो आपका होगा वो होगा ए। क्या होगा? अग्रणी पैर कार्य। कौन से होंगे? अग्रणी पैर कार्य, मतलब अग्रणी ये वाला होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित तकनीकों में से किस तकनीक का प्रयोग लंबी कूद में नहीं किया जाता? शेर स्टाइल का, फॉरवर्डी स्टाइल का, या हिचकिच स्टाइल का, या हैग स्टाइल का? तो 49 का जो आपका होगा वो होगा बी। ठीक है, कौन सा है? फॉरवर्डी और फ्लावर। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए ट्रिपल जंप की घटनाओं का सही क्रमानुसार व्यवस्थित तरीके से दिखाइए। पहले कौन सा आएगा? पहले कौन सा स्टॉप, बाद में कौन सा स्टेप होगा? तो 50 का कौन सा होगा? सी, 1, 2, 3, 4। पहले अप्रोच का होगा, फिर स्टॉप का होगा, फिर होप का होगा, फिर लैंडिंग का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए हाई जंप के चरणों को जो कि अनियमित रूप से दिए हुए हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी ये क्या, कौन से दिए हुए हैं? हाई जंप के चरण दिए हुए हैं। इसको नियमित रूप से क्या है? टेकअप लेगा पहले, या अप्रोच करेगा, या बार की ओर बार को पार करना, या लैंडिंग, या अवतरण? क्या करेगा पहले? तो 51 का देखना है। तो 51 में कौन सा होगा आपका? कौन सा पहले क्या करेगा? तो पहले अप्रोच करेगा, और दूसरे नंबर पर क्या है? टेकअप करेगा। तीसरे नंबर पर क्या है? बार को पार करेगा, और चौथे नंबर पर आपका लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो इसका जो है 51 का कौन सा होगा? 51 का होगा आपका 20 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रतियोगिता जो कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक के स्तर की हो, उसमें धावक पथ की लंबाई कितनी होती है लंबी कूद इवेंट के लिए जंप से? ठीक है, प्रतियोगिता जो वर्ल्ड कप और ओलंपिक के स्तर की हो, उसमें धावन पथ की लंबाई कितनी होती है लंबी कूद इवेंट्स के लिए? कम से कम 35 मीटर होगी, 40 मीटर होगी, 45 या 50 मीटर। ठीक है, तो 52 का कौन सा होगा? 52 का होगा आपका बी। कितनी होती है? कम से कम 45। विश्व स्तर का हो, लंबी कूद की बात हो रही है, धावन पथ। ठीक है, कितना होगा? चाहे ओलंपिक हो, चाहे विश्व कप हो, 40 मीटर क्या होगा आपका लंबी कूद के लिए क्या है? धावन पथ होगा। ठीक है, अगला देखिए 53वां है। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही माप मेजरमेंट का चुनाव कीजिए जो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से देखिए चुनाव करना है आपका मेजरमेंट का। 130 गुणा 80 यार्ड, 100 गुणे 60 यार्ड, 12 यार्ड, 16 यार्ड, या 7 यार्ड? तो कौन सा इसमें देखिए हॉकी से संबंधित है? तो 53 का आपका कौन सा होगा? बी, यानी 100 गुणे 60 यार्ड। ठीक है, क्या दी है? ये हॉकी के ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई दी है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर ये कोड से मिलाने के लिए है। ठीक, ये देखिए क्या है? निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही माप
मेजरमेंट का चुनाव कीजिए जो हॉकी से है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, क्या है इसमें? तो इसमें जो है आपका 53 वाला, ये 53वां ही क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो होगा, पहला क्या है, 100 गुणे 60 मीटर लंबाई चौड़ाई है इसकी। और फिर आपका दूसरे नंबर पर क्या है, 16 यार्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपका मतलब दिया है 7 यार्ड। ठीक है, तो इसमें पेनाल्टी किक और पेनाल्टी एरिया की बात हो रही है, दूरी की, और आपकी आपकी क्या है, ग्राउंड की। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है इसमें? आपके हॉकी के मैदान की बात हो रही है। किसकी बात हुई इसमें? लंबाई चौड़ाई होगी आपकी 100 गुणे 60 ऐसे करके, और फिर आपकी 16 पे यहाँ पर एक रेखा होती है, और उसके बाद यहाँ पर पेनाल्टी स्टॉक जो होता है ये 7 यार्ड का होता है सर। फिर देखिए, निम्नलिखित कारकों को व्यवस्थित कीजिए। लंबी कूद स्पर्धा में जो कि कूद की दूरी को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कारकों को व्यवस्थित कीजिए लंबी कूद स्पर्धा में जो कि कूद को बढ़ाते हैं। टेक ऑफ कोण को, टेक ऑफ ऊंचाई को, टेक ऑफ वेग वेग को, या हवा के प्रतिरोध को। तो 54 का कौन सा होगा? तो 54 का कौन सा होगा बताइए? इसमें क्या है, पहले क्या है, टेक ऑफ का वेग होगा पहले नंबर पर, फिर टेक ऑफ का कोण होगा, फिर दूसरा क्या, टेक ऑफ की ऊंचाई होगी, उसके बाद हवा का प्रतिरोध होगा। इसमें आपका डी सही होगा। ठीक है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का क्रमानुक्रम में चुनाव कीजिए। क्रम में विभिन्न तरीकों को चुनिए जो बॉल को कैच करने के दौरान अपनाए जाते हैं। आने वाली बॉल की लाइन को आना, उड़ान ऊंचाई को पहचानना, कपिंग और रिसीविंग द बॉल। दूसरे नंबर पर उड़ान या ऊंचाई को पहचानना, आने वाली बॉल की लाइन में जाना, रिसीविंग द बॉल और कपिंग। उसके बाद कपिंग पहले होगी, या रिसीविंग पे बॉल या उड़ान की पहचानना और आने वाली बॉल को लाइन में लाना आना, या उड़ान या ऊंचाई को पहचानना, आने वाली बॉल की लाइन में आना, कपिंग या रिसीविंग द बॉल। कौन सा होगा? कैच पकड़ रहे हैं अगर ये मैच के दौरान हम कैच पकड़ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी पहले? तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा क्या, पहले उड़ान होगी, ऊंचाई को पहचाना जाएगा, फिर आने वाली बॉल की लाइन में आना होगा, उसके बाद रिसीविंग द बॉल और कपिंग, ये वाला भी सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 100 मीटर स्प्रिंग के भागों को उनके होने वाले क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, स्प्रिंग 100 मीटर स्प्रिंट के भागों को, तो 56 का कौन सा होगा आपका? स्प्रिंट के भागों को तीव्र कौन सा होगा? ए होगा सही आपका। मतलब क्या दिया है, धीरे एक्सलेशन, तीव्र एक्सलेशन, शून्य एक्सलेशन या नकारात्मक एक्सलेशन। बी में दिया है आपका नकारात्मक एक्सलेशन, शून्य एक्सलेशन या धीरे एक्सलेशन, तीव्र एक्सलेशन। सी में दिया शून्य एक्सलेशन, धीरे एक्सलेशन, तीव्र एक्सलेशन या नकारात्मक एक्सलेशन। चौथे में दिया डी में तीव्र एक्सलेशन, धीरे एक्सलेशन, शून्य एक्सलेशन, नकारात्मक एक्सलेशन। तो आपका 56 का जो होगा वो है आपका कौन सा? डी वाला, तीव्र एक्सलेशन, धीरे एक्सलेशन, शून्य एक्सलेशन या नकारात्मक एक्सलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन साइकिलिंग स्पोर्ट समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन साइकिलिंग स्पोर्ट समझा जाता है? तैराकी, रोइंग, हॉकी या ए बी दोनों। ठीक है,
तो 57 का जो होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा इसमें, कौन सा होगा, तैराकी और रोइंग, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखिए। 58वें क्वेश्चन में है, क्या दिया है, आधुनिक पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट शामिल हैं। कौन कौन से इवेंट्स इसमें शामिल हैं, राइडिंग, फेंसिंग, तैराकी, एक मिला जुला इवेंट्स, पिस्टल शूटिंग और क्रॉस कंट्री रेस। दूसरे में दिखा है फेंसिंग, तैराकी, शूटिंग और एक मिला जुला इवेंट, राउंडिंग ऑफ क्रॉस कंट्री रेस। तीसरा में दिया है आपका तैराकी, शूटिंग, राइडिंग और एक मिला जुला इवेंट, फेंसिंग और क्रॉस कंट्री रेस। डी वाला दिया है क्रॉस कंट्री रेस, तैराकी, राइडिंग और एक मिला जुला इवेंट, फेंसिंग और शूटिंग। तो 58 का जो होगा वो बी होगा आपका। कौन सा होगा, इसमें फेंसिंग होती है, तैराकी होती है और शूटिंग और मिला जुला इवेंट्स होता है, राइडिंग और क्रॉस कंट्री। अगला देखिए, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है, 2.80, 1.80, 1 मीटर या आपकी होती है 2 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो होती है आपकी, कितनी होती है, इस तरह से आपका मैदान होता है वॉलीबॉल का। ठीक है, ये आपकी मध्य रेखा हो गई, ये आपकी अटैक लाइन हो गई, यहीं पर आपके पोल गड़े हुए होते हैं और इसी पर क्या है आपकी जाली बनी हुई होती है ये। ठीक है, इस जाली पे ही एंटीना लगा होता है, यहाँ लगा होगा और एक एंटीना यहाँ लगा होता है। इस एंटीने को देखने के लिए होता है कि बॉल बाहर जा रही है या भीतर जा रही है। ठीक है, रेफरी को, तो इस एंटीने की जो लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, वो 1.80 होती है। कितनी होती है, 59 का जो होगा वो कौन सा होगा, बी, 1.80 मीटर। ठीक है, इसमें एक मीटर तो आपका इस जाली के अंदर ही होता है और 80 मीटर ऊपर बाहर निकला हुआ होता है, 0.80 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी मध्य लाइन से होती है। अब देखिए वॉलीबॉल में क्या है, अटैक लाइन से क्या है, मध्य लाइन से अटैक लाइन की दूरी पूछी गई है। मान लीजिए ये मध्य लाइन हो गई, ये आपकी अटैक लाइन है, इधर भी अटैक लाइन है। तो इसकी जो दूरी होती है वो होती है आपकी कितनी, 6 मीटर होगी, 9 मीटर या 4 मीटर या 3 मीटर। तो इसकी दूरी जो होगी वो होती है आपकी 3 मीटर। कितनी होती है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 60 का डी। कितनी होती है, 3 मीटर होती है इसकी। ठीक है, अटैक लाइन। इसमें अगर खिलाड़ी पूछ ले जाएं तो पहला खिलाड़ी क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर होता है छठा खिलाड़ी, ये होता है 5वां, यहाँ होता है दूसरा खिलाड़ी वो अंदर, इसमें होता है दूसरा खिलाड़ी, यहाँ होगा आपका तीसरा और यहाँ होगा आपका चौथा खिलाड़ी। इस तरह से खिलाड़ी होते हैं और ये खिलाड़ी क्या है, सर्विस के लिए होगा। बस इस तरह से खिलाड़ी खड़े होते हैं। वॉलीबॉल खेल में अटैक लाइन की दूरी अंत लाइन से होती है। अब देखिए वॉलीबॉल में क्या किसकी बात हो रही है, अटैक लाइन से अंत लाइन की दूरी, अटैक लाइन से अंत लाइन की दूरी ये पूछी जा रही है। ये आपकी अटैक लाइन, ये है आपकी अटैक लाइन। तो अंत लाइन से मतलब यहाँ से एंड लाइन से लेकर के और अटैक लाइन की दूरी पूछी जा रही है, इसकी दूरी पूछी जा रही है। तो ये दूरी कितनी होगी, 6 मीटर होगी, 9 मीटर होगी, 3 मीटर या 4 मीटर। तो ये होगी आपकी कितनी, 6 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 मीटर। अगला देखिए, वॉलीबॉल खेल में सर्विस आने के समय रोटेशन की दिशा कौन सी होती है। सर्विस आते समय रोटेशन कौन सा चलेगा, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के अनुसार, ये भी दोनों, किसी भी दिशा में नहीं। तो 62 की बात हो रही है, 62 में कौन सा होगा, 62 में होगा आपका बी, घड़ी की सुई के अनुसार। क्या होगा, रोटेशन, घड़ी की सुई के अनुसार। इसमें क्या है, रोटेट खिलाड़ी होते रहते हैं। ठीक है, 63 देखिए, 63वां है, 400 मीटर रेस की दूरी लेन धावक को 7.4 मीटर दूरी पर सेक्टर मिलता है। 400 मीटर वाले में रेस के समापन में वह कितना विस्थापन करेगा, 400 मीटर, 8 मीटर, 4.07 मीटर या -4 मीटर।
तो 63 जो होगा, 63 का होगा आपका डी -4, कितना होगा -7.04 मीटर स्टैगर मिलता है। रेस के समापन में वह कितना विस्थापन करेगा 400 मीटर की रेस में दूसरी लाइन के लिए। फीबा के अनुसार बास्केटबॉल के खेल में कितने कानून लागू होते हैं? 13, 8, 15 या 19। वॉलीबॉल में कितने कानून लागू होते हैं? ठीक है, तो आपका 64 का बात हो रही है, तो 64 में होगा आपका बी, कितने होते हैं? 8। इसमें क्या है, 8 कानून इसमें लागू होते हैं। 65वां देखिए, फुटबॉल खेल में कितने कानून लागू होते हैं? फुटबॉल खेल में कितने कानून लागू हो रहे हैं? 13, 10, 19 या 17। तो 65 की बात करेंगे तो 65 का होगा आपका डी, कितना होगा? 17। फुटबॉल खेल में कितने कानून होते हैं? 17 होते हैं। पुरुष वेटलिफ्टिंग में लोहे की डंड या छड़ बारबेल का वजन कितना होता है ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान? ठीक है, इसकी बात हो रही है पुरुष वेटलिफ्टिंग में लोहे की डंड, इस डंडे की बात हो रही है लोहे की। ठीक है, इसमें जिसमें आपके ये रिंग डाले जाते हैं। 25 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। ठीक है, तो 66 का जो आपका होगा वो होगा सी, कितनी? 20 किलोग्राम की छड़ होती है भाई। ठीक है, ये वाली छड़, ये छड़, ठीक है, जो बीच में होती है। ओलंपिक कंपटीशन के दौरान महिला वेटलिफ्टिंग में बारबेल का वजन कितना होता है? 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम या 70 किलोग्राम। तो 67 का जो होगा वो आपका होगा ए, 15 किलोग्राम। कितना होता है? 15 किलोग्राम होता है। ओलंपिक कंपटीशन के दौरान पुरुष भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में कितने वजन वर्ग होते हैं? ओलंपिक कंपटीशन के दौरान पुरुष भारोत्तोलक वेटलिफ्टिंग के में कितने वजन वर्ग होते हैं? 2017 में BMI निर्धारित करने के पश्चात। ठीक है, तो 68 का जो होगा वो 68 का होगा सी, क्या होते हैं? 8। हाई जंप इवेंट में प्रत्येक राउंड के पश्चात कितनी ऊंचाई बढ़ाई दी जाती है? हाई जंप हो रही है तो हर राउंड होने के बाद कितनी ऊंचाई बढ़ा दी जाए? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 69 की बात हो रही है, तो 69 में जो होंगे वो होते हैं डी। 69 में कितने हैं? डी होते हैं, 2 सेंटीमीटर। कितने होती है? हाई जंप इवेंट में प्रत्येक राउंड के पश्चात कितनी ऊंचाई बढ़ाई जाती है? हर राउंड के बाद कितनी? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है ऊपर कर दी जाती है। बास्केटबॉल ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष शामिल किया गया था? बास्केटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया है, ये पूछना है। तो 1960 रोम ओलंपिक में, 1964 टोक्यो ओलंपिक में, 1976 मोंट्रियल ओलंपिक, 1984 लॉस एंजल्स में। 70 की जो बात हो रही है तो 70 में क्या था? 70 में विकल्प वो है आपका सी सही। 1976 से 76 में मोंट्रियल ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था बास्केटबॉल को। वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी? 1891, 1895, 1899 या 1905। तो 71 का जो होगा का आंसर जो है बी सही है, 1895 में। ठीक है, 1895 में क्या दिया? विलियम जी मॉर्गन ने क्या है? वॉलीबॉल संघ की स्थापना की थी।
बास्केटबॉल की शुरुआत डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ द्वारा कब की गई? डॉक्टर बास्केटबॉल शुरुआत कब की गई? 1891, 1895, 1899 या 1881? तो 72 का जो होगा, 72 का होता है ए, ठीक है, 1891। एक ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में क्रमशः वो स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर कम से कम कितना होना चाहिए? एक ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर कितना होना चाहिए? 300 लक्स, 2500 लक्स या 2000 लक्स या 1500 लक्स? तो क्या है, 73 का कौन सा होगा इसमें? तो 73 का जो होगा, 73 का होगा आपका डी। कौन सा होगा? 1500 लक्स होना चाहिए ओलंपिक स्तर में अगर स्विमिंग पूल में प्रकाश। मैराथन रेस की दूरी 42.195 किलोमीटर कब निश्चित हुई थी? 1908, 1912, 1921 या 1924 में? ठीक है, तो 74 वाला आपको देखिए इसमें कौन सा है? 74 में होगा आपका सी। कितना है? 1921 में जो है ये निर्धारित हो गई थी मैराथन रेस। अगर देखिए किस खेल के खिलाड़ी को सफ़ेद कार्ड दिया जाता है? फिक्सिंग, रग्बी, बैडमिंटन या हॉकी? 75 का आपका होगा बी। कौन सी होगी? रग्बी। जिम्नास्टिक की पामेल हॉर्स स्पर्धा में प्रयोग होने वाले पामेल का प्रयोग में कितनी दूरी होती है? 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? तो 76 का जो होगा वो होगा आपका डी, 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। जिम्नास्टिक में वॉल्डिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, 120, 180 या 200? तो 77 का जो होगा वो होता है आपका बी। 77 कौन सा होता है? बी। ठीक है, ये वाला। दुआतलान में इवेंट्स कौन से हैं? कौन से इवेंट दुआतलान में हैं ये पूछेगा। 10 किलोग्राम, 10 किलोमीटर रन या 40 किलोमीटर बाइक या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन दौड़ या 40 किलोमीटर बाइक या 40 किलोमीटर रन या 40 किलोमीटर बाइक, 40 किलोमीटर रन या 40 किलोमीटर बाइक। ठीक है, तो 78 का कौन सा होगा? 78 का है आपका डी। कौन सा है? 40 किलोमीटर रन और 10 किलोमीटर और बाइक। ट्राइथलॉन के अंदर कौन से इवेंट शामिल हैं? कौन से इवेंट्स? ए, बी, सी, डी। देख लीजिए, स्विमिंग है 1500 मीटर, बाइक 40 या आपकी किलोमीटर रैंकिंग या दौड़ या आपकी स्विमिंग 10 किलोमीटर, बाइक या 40 किलोमीटर या 5। तो 79 का जो होगा, 79 का होगा ए। कौन सा होता है? ये स्विमिंग, तैराकी 1500 मीटर, बाइक और 40 किलोमीटर रनिंग दौड़ा है। क्या होगा 79 का? तो 79 का ए होगा। ठीक है, स्विमिंग, तैराकी 1500 मीटर, 1500 मीटर, बाइक 40 किलोमीटर, रनिंग दौड़ और 25 किलोमीटर। ट्राइथलॉन के ये क्या है? इवेंट्स हैं। 80 देखिए, पीला कार्ड दिखाने के बाद हॉकी खिलाड़ी को कितने समय तक प्रतिबंध किया जाता है? तो 80 का जो होगा सी। कितने तक? 5 मिनट। जूडो खेल में
कितने वजन वर्ग के पुरुषों के लिए 2016 में वजन निर्धारित किया गया? ठीक है, तो 81 की बात हो रही है, तो 81 में होते हैं आपके डी, 81 में क्या होता है 7, कितने होते हैं 7 होते हैं वो। जूडो खेल में कितने वजन वर्ग के पुरुषों के लिए 2016 का वजन निर्धारित है? क्या 7। एथलेटिक्स के ट्रैक इवेंट्स में रिपोर्ट नहीं रिकॉर्डिंग किए जाते हैं अगर हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए? 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर या 5 मीटर। तो 82 का जो होगा वो 82 का होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी वाला। 2 मीटर सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो, ठीक है। पामेल हॉर्न स्टील रिंग्स पैरेलल आदि तथा हीरो हॉरिजॉन्टल बार जो कि जिम्नास्टिक के इवेंट होते हैं, क्या है ये? 83 का सिर्फ पुरुषों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, दोनों के लिए और प्रयोग सभी के लिए। तो 83 का जो होगा 83 का होता है ए। क्या होता है? ए, सिर्फ पुरुषों के लिए होता है ये। क्या होता है? सिर्फ पुरुषों में होता है। वह कौन सी दौड़ है जिसमें धावक पथ को छोड़ सकता है किंतु जब वह दोबारा वापस आता है दौड़ने के लिए अपनी पूरी दूरी और छोटा नहीं कर सकती? 5,000, 10,000 मीटर, 20,000 और 3,000 मीटर। तो 84 का जो होगा 84 का होगा आपका सी, ठीक है। कितना होगा? 20,000 मीटर। कितना होता है? 20,000 मीटर। एक धावक के सीधे हाथ की दिशा सदैव रहती है ट्रैक के बाहर की ओर, ट्रैक के अंदर की ओर, ट्रैक उपरोक्त को दोनों पता नहीं लगाया जा सकता। तो 85 को देखें तो 85 का होगा ए। कितना होगा? ए, ट्रैक के बाहर की ओर। क्या करें? AAFI की कुल फॉर्म क्या है? AAFI कुल फॉर्म क्या है? ऑल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 66 का जो होगा वो होगा आपका सी। 66 का ऐसा होता है, 66 का इवेंट जो होगा वो होता है आपका सी वाला, ठीक है। IAAF की कुल फॉर्म क्या हैं? कौन से हैं? ए में दिया इंटरनेशनल और एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, दूसरे दिया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एमेच्योर फेडरेशन या इंटरनेशनल अमेचिंग ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो 87 का अगर आप देखें तो 87 का होगा आपका सी। कौन सा होगा? ये सी वाला आपका सही होता है इसमें। ये निम्नलिखित इवेंटों में से उस इवेंट को चुनिए जो हेपाथलॉन स्पर्धा में शामिल नहीं है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो या भाला फेंक। क्या होगा इसमें? कौन सा नहीं होगा? 88 का जो होगा 88 का होगा आपका सी। क्या होगा? 88 का होगा तो क्या होगा? सी, ठीक है। डिस्कस थ्रो ये नहीं है सामने। हाल ही में यूनिट गवर्नमेंट द्वारा किस फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा मिला? क्या है? स्क्वैश, बॉक्सिंग, कबड्डी या खो खो।
तो 89 की बात करें तो 89 का होगा बी आपका। कौन सा होगा? 89 का बी होगा। 89 कौन सा होगा? बॉक्सिंग। कौन सा होगा? बॉक्सिंग। 89 का कौन सा है? तो 89 की अगर बात करेंगे तो 89 का होगा आपका बी। ठीक है, बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से डेविस कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डेविस कप जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। 105 डेविस कप प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 22 बार जीती। डेविस कप सिर्फ पुरुषों का टूर्नामेंट और उपरोक्त सभी। तो ये है आपका 91 का सी। डेविस कप सिर्फ पुरुषों के टूर्नामेंट है। किस खेल में रेफरी टाइमकीपर का भी काम साथ में ही करता है? किस खेल में रेफरी टाइमकीपर का भी काम करता है साथ में? तो क्या है इसमें? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल? तो 91 का जो होगा वो होगा आपका डी। कौन सा होगा बास्केटबॉल में? डी वाला। वॉलीबॉल खेल में रेफरी असिस्टेंट सहायक को किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोलर, टाइमकीपर, जज, अंपायर। तो 92 का जो होगा 92 का होगा आपका डी, अंपायर। निम्नलिखित अनाइवल ऑफ पार ऑफ फ्लैक्सिंग बीच इवेंट्स इनके लिए होते हैं? सिर्फ पुरुषों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, या सिर्फ बताने के लिए, ऊपर में से कोई नहीं? तो क्या होगा आपका 93 का जो होगा वो होगा आपका बी, सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। किसके लिए? सिर्फ महिलाओं। अगर ओलंपिक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया डोपिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे खिलाड़ी के ऊपर कितनी रमन का दंड लगाया जाएगा? तो 94 का होगा आपका ए। कितना होगा? 1 लाख। ठीक है। हेप्टाथलॉन में इवेंट्स के अंक प्रणाली लागू होती है। कौन सी अंक प्रणाली लागू होती है? तो 1/1200, 1/500, 1/800 या 1/1000? तो 95 का जो होगा 95 का होगा आपका डी। ठीक है, हेप्टाथलॉन में इवेंट्स के अंकों की प्रणाली। ठीक है। अगला देखिए, अगला 96 में डेकाथलॉन में खिलाड़ी को किस आधार पर अंक मिलते हैं? किस आधार पर? ए, बी, सी या डी? तो 96 का आपका होगा सी। किस पर? 1/1200। ठीक है। 97 में क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आधुनिक पेंसिलन के इवेंट्स में खिलाड़ी किस पॉइंट स्तर के आधार पर स्कोर करता है? 1/1800, 1/1200, 1/1000, 1/500? तो 97 का जो होगा वो होता है आपका सी। ठीक है। 98 में देखिए, फुटबॉल के खेल में अगर कोई टीम टॉस जीत जाती है और उस टीम के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है तो चॉइस ऑफ एंड पसंद का गोल। ठीक है। तो 98 जो होता है 98 का होते हैं सी। 98 कितना होता है? सी होता है इसमें। हाई जंप की फ्री बार की अनुमानित लंबाई कितनी होती है?
हाई जंप की क्रॉस बार की अनुमानित लंबाई कितनी होती? 4 मीटर, 4.25 मीटर, 4.50 मीटर या 4.25 मीटर। तो 99 का होगा आपका ए। कौन सा होगा? 4 मीटर। कितनी होती है? 4 मीटर होती है। ठीक है। अगला देखिए 100वां है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। डिस्कस थ्रो के चरण अनियमित रूप से सूचीबद्ध हैं, इनकी सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रोटेशन, रिलीज एक्शन, रिलीज स्टांस और प्रिलिमिनरी स्विंग। कौन सा होगा इसमें सही? तो 100 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? चौथा पहले नंबर पे होगा। तो ये जो जाएंगे वो जाएंगे आपके तीसरे पे। ठीक है। ये इसमें इस चीज़ में मेरे 100 क्वेश्चन हैं, गेम से संबंधित हैं या प्रबंधन से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन मेरे आने वाली परीक्षा और पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कुछ हद तक, और आने की फिर से उम्मीद है। मेरी वीडियो अभी तक लाइक ना की हो, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।